Hello everyone, this is Vartika Sthana and welcome to my channel. आज इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि बाइनरी फाइल में काम कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि बाइनरी फाइल होती क्या है, बाइनरी फाइल किस काम के लिए यूज होती है और उस पे वर्क करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली जब हमें बाइनरी फाइल पे काम करना होता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें कभी भी बाइनरी फाइल पे काम करना है तो कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप कि आपको सिंस बाइनरी फाइल में काम करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि पिकल मॉड्यूल को आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि फाइल को ओपन करना है। ओपन करना है कौन से मोड में? जिस तरह का आपको काम करना है उस तरह के मोड में आपको फाइल को ओपन करना है। जैसे कि हम लोग ने टेक्स्ट फाइल के केस में देखा था कि फाइल को ओपन करने के लिए डिफरेंट मोड्स होते हैं, तो वहां पे हमने टेक्स्ट फाइल के मोड्स की बात करी थी। इस वीडियो में हम बाइनरी फाइल के मोड्स की बात करेंगे। फिर एक बार आपकी फाइल ओपन हो गई, तब जैसी कि हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोसेस करेंगे फाइल को। प्रोसेस करने का मतलब होता है कि फाइल में आपको लिखना है या रीड करना है या सर्च करना है, व्हाटसोएवर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। और लास्ट में जब हमारा फाइल का सारा काम हो जाएगा तो हम उसको क्लोज कर देंगे। दिस इज माय फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो बाइनरी फाइल पे काम करने के लिए हमारे पास चार स्टेप्स है, चार मेजर स्टेप्स हैं। इनफैक्ट यही स्टेप्स आपके हर तरह की फाइल पे काम करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि पहला स्टेप देखिए, इंपोर्ट वाला स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता है, सिंपल इंपोर्ट पिकल लिखना होता है। दूसरा स्टेप होता है ओपनिंग द फाइल। अब फाइल को ओपन करने का मतलब क्या होता है? फाइल को ओपन करने का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम और फाइल के बीच में एक कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना। ठीक है, अगर आपका ये प्रोग्राम है, दिस इज योर प्रोग्राम, और ये आपकी फाइल है, तो इस फाइल और प्रोग्राम के बीच में एक लिंक को क्रिएट करना, इसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ द फाइल। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है ओपन। इस फंक्शन को आप लोगों ने टेक्स्ट फाइल में भी यूज किया था, सेम फंक्शन है। बस क्या चेंज होगा यहाँ पे चेंज होगा नाम फाइल का विद एक्सटेंशन एंड द मोड। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स यूज होते हैं, एक होता है फाइल का नाम और दूसरा होता है फाइल का मोड। सिंटैक्स की अगर बात करें ओपन फंक्शन की, यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दिस सिंटैक्स। फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन विद इन ब्रैकेट फाइल नेम। यहाँ पे हम फाइल का नाम और पूरी लोकेशन बताते हैं। दूसरा है फाइल का मोड, जो कि ये बताता है कि किस तरह का ऑपरेशन हमको फाइल के ऊपर करना है। ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा कि बाइनरी फाइल के केस में ये ऑप्शनल नहीं होता है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के केस में ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो टेक्स्ट फाइल के केस में ये क्या मान लेता है? रीड मोड, आर मोड मानता है। लेकिन बाइनरी फाइल के केस में आपको मोड एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है, राइट। और ये है आपका फाइल ऑब्जेक्ट, जिसे हम फाइल हैंडल भी कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फाइल इज इक्वल टू ओपन, देन सी कोलन बैकस्लैश डबल बैकस्लैश एबीसी डबल बैकस्लैश स्टूडेंट डॉट डीएटी। अब यहाँ पे फाइल क्या है? फाइल हैंडल हो गया। ये क्या है? ये आपकी फाइल की लोकेशन और उसका पाथ है। यहाँ पे हमने फाइल का मोड नहीं दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप फाइल का मोड नहीं देते हो, जैसा कि हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पे वो इसको सिर्फ एक्सटेंशन से बाइनरी फाइल नहीं मानेगा, ये इसको टेक्स्ट फाइल ही मानेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि बाइनरी फाइल के केस में आपको मोड देना कंपलसरी है, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, जिसमें हमने यहाँ पे मोड दे दिया है। अब जब हमने WB मोड दिया है तो WB मोड आपका होता है राइटिंग के लिए। सेम चीजें हैं, फाइल हैंडल, फाइल पाथ और ये मोड। ठीक है, अब मोड्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि फाइल मोड्स का काम क्या होता है, कि क्या ऑपरेशन करना है, और दूसरी चीज कि हम उस ऑपरेशन को करेंगे तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं।
क्या चीज होगी, किस सिचुएशन में क्या होगा। तो वेरियस फाइल मोड्स की बात करते हैं। सबसे पहला मोड, दिस इज योर आरबी मोड। आरबी मोड का मतलब है, जैसा कि वहां पे टेक्स्ट फाइल में आर मोड होता था, यहाँ पे आरबी मोड है। सेम इफेक्ट होता है दोनों में। आरबी मोड इज फॉर रीडिंग, जस्ट लाइक आर मोड इज यूज्ड फॉर रीडिंग इन टेक्स्ट फाइल। अब आरबी मोड में क्या होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, भाई आपको जिस फाइल को रीड करना है अगर वो है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो कर्सर कहां पोजीशन हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल ओपन होगी और कर्सर बिगिनिंग ऑफ द फाइल में पोजीशन हो जाएगा, जिसमें जब आप रीडिंग शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग से रीडिंग शुरू होगी। दूसरा मोड, अच्छा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइल इज इक्वल टू ओपन student.dat एंड आरबी। दूसरा मोड है WB मोड। WB मोड का काम राइटिंग के लिए यूज होता है। इस केस में अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो ये फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इस केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एरर नहीं आता है। और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, तो उसके कंटेंट्स ट्रंकेट हो जाएंगे। ट्रंकेट होने का मतलब इरेज हो जाएंगे, सारे कंटेंट्स इरेज हो जाएंगे और कर्सर कहां पोजीशन हो जाएगा, बिगिनिंग पे, क्योंकि जब सब कुछ इरेज हो गया तो ऑब्वियसली कर्सर स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है। मोड में हमने लिखा है WB। थर्ड मोड, AB मोड। AB मोड का यूज होता है अपेंडिंग के लिए। अपेंड करने का मतलब, देखिए अपेंडिंग और क्रिएशन ये दो अलग चीजें, राइटिंग एंड अपेंडिंग। राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप शुरुआत से, अगर ये फाइल है तो राइटिंग हमेशा शुरुआत से होती है। और अपेंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर इस फाइल में ऑलरेडी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो राइटिंग उसके लास्ट से शुरू होगी। जबकि राइटिंग के केस में क्या होता है, अगर कंटेंट लिखा हुआ है तो ये सारा कंटेंट इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोड कौन सा है, ये मोड है अपेंडिंग के लिए। AB मोड इज यूज्ड फॉर अपेंडिंग। इस केस में भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कर्सर कहां पे है, एंड ऑफ द फाइल पे होगा। जबकि WB मोड में क्या था, कर्सर बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे हो जाता है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट मोड इज RB प्लस और R प्लस B मोड। RB प्लस मोड और R प्लस B, इसको हम कह सकते हैं कि ये RB मोड का एक्सटेंशन है। प्लस का मतलब हुआ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि RB मोड की सारी क्वालिटीज तो इसके अंदर हैं, लेकिन इसके अलावा RB मोड में आपने अगर राइटिंग को ऐड कर दिया, इस एक और कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया, तो ये RB प्लस मोड बन गया। तो यानी ये मोड यूज होता है रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए। इस केस में भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये RB मोड का ही एक्सटेंशन है। और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कर्सर पोजीशन हो जाएगा कहां पे, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, RB प्लस मोड में कंटेंट्स ट्रंकेट नहीं होते हैं। ठीक है, RB मोड में अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो कर्सर तो बिगिनिंग पे आ रहा है, लेकिन जो पहले से रिटन कंटेंट है वो डिलीट नहीं होंगे। राइट, लिखने का तरीका, ये सिंटैक्स है, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज योर WB मोड, WB प्लस मोड, या जिसे हम W प्लस B भी बोलते हैं। ये WB मोड का एक्सटेंशन है। तो WB मोड में अगर हमने रीडिंग को ऐड कर दिया तो ये बन गया WB प्लस मोड। तो यहां पे भी रीडिंग और राइटिंग दोनों हो सकती है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये क्रिएट कर देगा, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो इसके कंटेंट्स ट्रंकेट हो जाएंगे और कर्सर बिगिनिंग पे आ जाएगा। अगर आप रिलेट करते चलेंगे WB और WB प्लस को तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि WB मोड में भी यही था कि अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो क्रिएट हो जाती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रंकेट हो जाता है, कर्सर बिगिनिंग पे आ जाता है। तो ये सारी चीजें वही हैं, लेकिन बस एक पॉइंट ऐड हो गया यहाँ पे कि ये रीडिंग भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल।
नेक्स्ट आपका है ए बी प्लस मोड। ए बी प्लस मोड ए बी मोड का एक्सटेंशन है। तो ए बी मोड में इसमें क्या हो रहा है, इसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों हो रही है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये क्रिएट हो जाएगी, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कर्सर कहां पे आ रहा है, एंड ऑफ द फाइल। ए बी मोड में भी तो एंड में आ रहा था, यहां पे भी एंड में आ रहा है। सो ये 6 मोड्स हैं। एग्जाम्पल इसका ये रहा, ठीक है। तो ये 6 मोड्स हैं बाइनरी फाइल में काम करने के लिए। और इस चीज का ध्यान रखना है, टेक्स्ट फाइल में डिफॉल्ट मोड रीडिंग का होता है, जबकि बाइनरी फाइल में कोई भी डिफॉल्ट मोड नहीं होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि फाइल को अगर हमें क्लोज करना, जो लास्ट स्टेप था उसमें था फाइल को क्लोज करना, ये भी हमने चीज टेक्स्ट फाइल में देखी थी। तो क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या है, क्लोज फंक्शन है। और कैसे क्लोज करना है, यहाँ पे फाइल हैंडल का नाम डॉट क्लोज। ये देखिए फाइल डॉट, अगर फाइल हैंडल का नाम हमारा फाइल है तो फाइल डॉट क्लोज करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि बाइनरी फाइल के क्या क्या मोड्स होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनरी फाइल में हम कैसे राइटिंग करते हैं। सो टिल देन, थैंक यू।